आज हम बात कर रहे हैं आर्मन कंपनी के लोगो के बारे में। जो हमने साइंटिफिक लोगो बनाया है, आर्मन जो कंपनी है वो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में डील करती हैं। जैसे और उसके अलावा यूनिफॉर्म्स जो कंपनी के होते हैं, कॉरपोरेट्स यूनिफॉर्म्स होते हैं, सेफ्टी सूट, फिर सेफ्टी शूज़, हेलमेट, ये सारी चीज़ों में डील करती हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि आर1 कंपनी को किस तरह से उसके नाम को पहले कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि ये नाम उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने आर्मन नाम को पहले 7 थियरी से कैलकुलेट किया और वो कैलकुलेट करने के बाद में हमने किया। तो यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज थी, आर्मर कंपनी के नाम को हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एनसेट फेंगशू जिसको वैदिक वास्तु बोल सकते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी के ज़रिए हमने 583 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च किया। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंज था, तो कंपनी का नाम और उसका लोगो, ये हमने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर वो किया। दूसरी बात हमारे सामने ये आई कि ये जो कंपनी है, हमारे लिए एक ऐसा लोगो बनाना था ये कंपनी के लिए जो जो उसका लोगो है, वो लोगों को उससे देख के ही पता चले कि आर्मन जो है वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, ये कंपनी उसे प्रोटेक्ट करेगी। यानी ये लोगो देख के उसको एक ट्रस्ट आए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आर्मन का मेन चीज़ होता है, उसका मीनिंग होता है एक किला, यानी एक जिसको बोल सकते हैं कैस्टल। और कैस्टल का मतलब होता है टू बी प्रोटेक्ट करना, यानी एक कोई भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। पहले के ज़माने में लोग जो हैं वो अपनी प्रजा को और राजा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैस्टल बनाता था, एक पैलेस बनाता था जो उससे वो प्रोटेक्ट कर पाए सारे चीज़ों से। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत मायने रखता था कि लोगों कुछ ऐसा बन के आए जिसमें एक प्रोटेक्शन नज़र आए, जिसमें एक प्रोग्रेस नज़र आए और एक लोगों को ट्रस्ट नज़र में आए। तो ज़्यादातर चीज़ देखने जाए तो पहले के ज़माने में जब भी वॉर होता था तो लोग हैं एक आर्मर पहनते थे कि किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए वॉर के अंदर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हमारे सामने था। यहाँ पर वॉर नहीं चल रही है, लेकिन एक ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए जो प्रोटेक्शन के ज़रिए लोग सेफ रह पाए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें बहुत काम होता है, जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो वो रिस्क फैक्टर को किस तरह से कम किया जाए और उसको एक अच्छा ये इक्विपमेंट्स मिले जो सेफ्टी उसकी बनाए रखें, और वो सेफ्टी बनने के बाद में उसको समझ में आए कि किस तरह से उसके ऊपर ट्रस्ट आए और उसको वो सेफ कर पाए। इसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने जब शुरुआत की इसमें, तो पहले हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट निकल के आया, आर्मर यानी कवच। तो पहले के ज़माने में जैसे कोई भी वॉर होता था तो लोग ये आर्मर का यूज़ करते थे ताकि वो बच पाए, ये अपने दुश्मनों से बच पाए। और यहाँ पर ये नहीं है, पर यहाँ पर आज के ज़माने में वॉर का मीनिंग होता है अपने रिस्क फैक्टर को कम से कम करना। तो हम ये जैसे ही ये ऑब्जेक्ट निकल के आया हमारे सामने, तो हमने
उसको एक लोगो के अंदर किस तरह से हमने सम्मिलित किया। और उसके अलावा ये सर्कुलर आर्क का मतलब ये होता है कि जिसको बोल सकते हैं हाफ सर्किल, यानी अर्धचंद्राकार जिसको बोलते हैं। और पर्टिकुलरली वो ऊपर की साइड में अगर अर्धचंद्राकार होता है तो उसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी आपको प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज थी कि किस तरह से आपको वो जो ये आर्मर्स के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और खुद कंपनी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्ट हो, लोगों को नज़र में आए, उसके प्रोडक्ट नज़र में आए उसके लोगों के अंदर, और वो देखने के बाद में उसको एक ट्रस्ट आए। तो यहाँ पर हमने जो भी ऑब्जेक्ट निकल के आया उसमें आर्मर, सर्कुलर आर्क और ये हेलमेट, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैलकुलेशन के दौरान ही हमारे सामने आए। उसमें सर्कुलर आर्क की बात बताऊं तो ये प्रोटेक्शन जैसे आर्मर है उसी तरह से ये सेट भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, तो ये चीज़ निकल के आए हैं। उसके बाद में हेलमेट और ये हॉर्स शूज़, तो एक हॉर्स होता है उसको ये पैर में पत्थर से किस तरह से बचाया जाए, उसको सारी चीज़ को उसके पैर में नहीं लगे, उसकी वजह से हॉर्स शूज़ लगाया जाता है। आज भी वो कंडीशन में लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ को जैसे जैसे लोगों में कैलकुलेशन के दौरान मिलती गई उसी तरह से हमने लोगों में आगे उसको सम्मिलित करते गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे लिए ये थी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीज़ लोगों के अंदर प्रेजेंट हो, और जो ऑब्जेक्ट्स जो कैलकुलेशन के दौरान मिले हैं उसके साथ में उसके पैरेलल जब हम डिजाइन का कैलकुलेशन भी करते हैं तो वो एज इट इज चीज में ही डिजाइन में नजर आए। तो यहां पर हमने दो लोगों को यहां पर ध्यान में रखा, जिनके डायरेक्टर हैं उसमें माता जी जो है वो उनका 1946 में उनका बर्थ है, और जबकि उनके पुत्र हैं तो उनको भी हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो करना था ताकि वो दोनों की ज़िंदगी के साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है। यानी मदर जो हैं वो मंजुला जी और उसके सन जो हैं वो जितेश्वर, तो ये दोनों का हमने जतिश्वर, नॉट जितेश्वर, सॉरी जतिश्वर, तो ये दोनों का हमको लोगों के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी था। और उनके जितने भी जिंदगी के साथ में जुड़े हुए वैदिक जो कैलकुलेशन है वो सारे के सारे हमने उसके अंदर किए, जिसमें ये कैलकुलेशन के दौरान जो उनकी माता जी हैं उसकी हमने बर्थ डेट हमें मिली, जो उनकी बर्थ डेट के 9 फेब 1946 का उनका बर्थ है। तो उसके आधार पर हमने नक्षत्र बनाए, वो दिन के आधार पर हमने चंद्र राशि का कैलकुलेशन किया, और उनके हाथों के फोटो से उनकी रेखाओं से हमने पामेस्टिक के जरिए सारा चीज भी कैलकुलेशन किया, और दोनों को हमने कंबाइन करके जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट आए थे वो चीज को हमने लोगों के अंदर सम्मिलित किया। तो यहाँ पर दो चीज बहुत मायने रखनी थी हमारे ये लोगों के अंदर, कर्म और भाग्य। तो यहाँ पर भाग्य स्थान में जो है वो माताजी हैं और कर्म स्थान में उनके पुत्र हैं। तो दोनों के कैलकुलेशन करने के बाद में जैसे जैसे कैलकुलेशन होता गया, ये 7 थियरीज है जैसे ही हमने किया, उसमें वैदिक थियरी ही 4 वैदिक थियरीज हैं। तो उसके अलावा माया एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक फेंगशुई है, और विजन साइकोलॉजी, ये सब तरीके से जैसे जैसे हम लोग कैलकुलेट करते गए तो यहाँ पर 3 थियरी हमारे सामने, 3 चीज पैरेलल हमें करनी पड़ती है। पहले नाम को लेकर, दोनों डायरेक्टर्स को लेकर, तीसरा उनके जीवन से जुड़े हुए सारे चीज को लेकर, और चौथा वो कैलकुलेशन के पैरेलल
डिजाइन के कैलकुलेशन को साथ में आगे बढ़ाना। तो ये सब पैरेलल चलता है। तो कैलकुलेशन के दौरान हमें आर्मर, सर्कुलर आर्क, हेलमेट, हॉर्सूज और अपवर्ड एरो, फैक्ट्री यानी जो कंपनी में काम होता है उसका स्ट्रक्चर हमें लाना बहुत जरूरी था। फिर कैप्रिकॉन, कर्क। तो यहां पर माता जी का जैसे हमने चंद्र कुंडली बनाई तो भी उनकी राशि मकर आई है, और उनके पुत्र की भी राशि, जो डायरेक्टर हैं उनकी भी राशि मकर है। तो यहाँ पर उनके कैलकुलेशन के जरिए हमें आगे बढ़ना था, तो हमने उसको भी यहाँ पर उसके सेप और कैलकुलेशन को सम्मिलित किया। उसी तरह से राशि के देवता जो हैं सैटर्न, उनके सेप और कैलकुलेशन को ऐड किया। फिर नक्षत्र जो हैं वो जो जतीशभाई का जो बर्थ नक्षत्र है वो श्रवणा है, और तीसरे पद में उसका बर्थ हुआ है, तो उसके कैलकुलेशन को माउंटेन, सनराइज और वैदिक नंबर 1, ये सब चीज को हमने ऑब्जेक्ट जैसे जैसे कैलकुलेशन के दौरान निकलते गए उसी तरह से हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ता गया। उसके साथ में हमने कस्टमाइज फॉन्ट, ऐसा नहीं कि हमें ये फॉन्ट अच्छे लगे तो हमने बनाया ये रख दिया, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कैलकुलेशन में हमें सारा मिलता गया उसी तरह से कैलकुलेशन के जरिए फॉन्ट भी हमने कस्टमाइज डिजाइन किया आर्मर के, और उसका लोगो और फॉन्ट दोनों साथ में मिला के पूर्ण लोगो बनता है। तो उसी तरह से हमने लोगो को पूरा डिजाइन किया। उसके साथ में हर एक लोगो में जैसे हम लोग करते हैं कि प्रोग्रेस, कंपनी का प्रोग्रेस हो, स्टेबिलिटी है, लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट आए, और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली लोगों को कंपनी के ऊपर और उसके लोगों के ऊपर ट्रस्ट आए, और उसकी इमेज जो है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक डिजाइन हो जाए। ये चीज भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में ली हुई है। वो अच्छी सर्विस दे पाए और बहुत ज्यादा सक्सेस उसको मिले, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये लोगो डिजाइन किया। सबसे अहम बात यहां पर मैं बताने जाऊं तो दोनों डायरेक्टरों में जो माता जी हैं उसके सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स है। ये कंपनी जब तक रहेगी तब तक उनके ब्लेसिंग्स उसके साथ में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके ब्लेसिंग्स कभी कम नहीं होंगे। दूसरा, ये जो उनके पुत्र हैं वो कार्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े, और कर्म के मामले में वो कहीं भी अटके नहीं, उनका कहीं भी रुकावट ना आए, ये चीज को भी ध्यान में बहुत ज्यादा रखा गया है। और वो कर्म के जरिए और भाग्य के जरिए ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो, ये सब चीज को यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जिसका पूरा का पूरा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन रखा है, जिसकी समरी हमने यहाँ पर लिखी हुई है पेज वाइज। सबसे बड़ी बात मैं अगर बताने जाऊं तो यहाँ पर जैसे ही पहले के ज़माने में मैंने जैसे बताया कि एक प्रोटेक्शन के लिए एक किला होना चाहिए और एक आर्मर होना चाहिए एक व्यक्तिगत प्रोटेक्शन के लिए, तो ये दो चीज़ को हमने बखूबी यहाँ पर सम्मिलित रखा हुआ है। और जो कैलकुलेशन में जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स निकल के आए हैं उसी ऑब्जेक्ट्स के जरिए ही लोगो धीरे 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 बन के रेडी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब पसंद आया तो हमने रख दिया, नहीं। और ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है और हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है। हर एक लोगो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। हमें नहीं पता होता है कि कैलकुलेशन के दौरान क्या ऑब्जेक्ट निकलेंगे और क्या ऑब्जेक्ट के जरिए हमें और ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी हम जैसे फाइनली लोगो रेडी होता है तो हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोगों को जस्टिफाई करें और उसमें सही तरीके से कैलकुलेशन करके हम लोग उसका रिजल्ट दे पाए। तो यहाँ पर आर्मर जो है वो हमारे लिए एक चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि ये कंपनी के सारे पहलू को देखते हुए, ये कंपनी के डायरेक्टर्स के सारे पहलू को देखते हुए, उनके बर्थ चार्ट को देखते हुए, वैदिक चार्ट को देखते हुए, वैदिक न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को देखते हुए, वैदिक मैथमेटिक्स चार्ट को देखते हुए,
उनका वास्तु की ओर से देखते हुए हर एक चीज को बहुत डीपली हमने जब कैलकुलेट किया और उसके बाद में हमारे लिए ये लोगो आया। तो चैलेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है कि एक लोगों को जस्टिफाई करे, उसके ईमानदारी से उसके अंदर हम लोग कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट मिले हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट का हमने शेप यहाँ पर लोगों के अंदर यूज किया हुआ है और वो भी कैलकुलेशन के साथ में। तो यहाँ पर लोगो देखने के बाद में हमें खुद इतना आश्चर्य हुआ कि क्या ये प्रोटेक्शन के रिलेटेड कंपनी है, प्रोडक्शन के रिलेटेड कोई चीज बनाती हैं या सेल करती हैं। तो जैसे ही हमने हमारे ग्रुप में भी, डिजाइनर ग्रुप में भी जब हमने ये लोगो प्रेजेंट किया तो सब लोगों का एक ही राय था कि ये प्रोटेक्शन के रिलेटेड कंपनी है, यानी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये चीज या उनके रिलेटेड जुड़ी हुई जो चीज है उनके साथ में ये वो है। आगे आया हमारे लिए उनके जो डायरेक्टर हैं उनका हर एक चीज को हमें उसके सामने लाना कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं और वो चैलेंजेस से किस तरह से ओवरकम कंपनी हो सकती है। ये सारे के सारे कैलकुलेशन को हमने कैलकुलेट करके ये लोगों के अंदर रखा, जिसमें आपको मैं बताने जाऊं तो ये अपवर्ड एरो जो ग्रोथ का प्रतीक है, ये पहले से बताऊं तो आर्मर जो आपको प्रोटेक्ट करता है, सर्कुलर आर्क जो आपके 100% प्रोटेक्शन करता है, हेलमेट जो आपको प्रोटेक्ट करता है, हॉर्स शूज जो प्रोटेक्ट करता है, अपवर्ड जो आपको प्रोग्रेस देता है, फैक्ट्री से उसका स्ट्रक्चर है, फैक्ट्री कंपनी का स्ट्रक्चर जो आपको बहुत ज्यादा उसके रिलेटेड आपका जुड़ाव रखता है, कैप्रिकॉन सी गोड जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो वो राशि का चिन्ह है, उसके जो शेप है, वैदिक चिन्ह जो है उसको हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जो बैलेंसिंग चिन्ह माना जाता है। उसके राशि के जो देवता है सेटन, नक्षत्र, फिर माउंटेन, सनराइज, वैदिक नंबर, ये सारी चीजों को हमने उसके साथ में ऐड किया हुआ है। उसके अलावा प्रोग्रेस, जैसे मैंने बताया, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बरेंस, सर्विसेज और सक्सेस, ये सारी चीजों को हमने ऐड करके यहाँ पर लोगो तैयार किया हुआ है। और ये सारे ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए बहुत मायने रखते थे और हमें, हमारे लिए जब तक लोगो नहीं बना था तब तक हमारे लिए एक उलझन ही थी कि क्या हमारे लिए नया बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमारी चॉइसेस नहीं चलती, यहाँ पर सारा का सारा कैलकुलेशन चलता है, वो भी वैदिक कैलकुलेशन के जरिए जो जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वही हमारे लिए एक भगवान बन जाता है। आगे चलते हैं, इसको और ज़्यादा हम लोग डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हमने ये आर्मर जो है तो किस तरह से हम लोग उसको और ज़्यादा जस्टिफाई कर पाए, और जिसके वाइब्रेशन है वो आपको, ये सारे ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन आपको मिलते रहे, जिंदगी भर आपको मिलते रहे। तो हमारे मन में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किस तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट हैं उसको कैलकुलेट जो करने के बाद में जो निकल के आए उसको शेप में किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। और उसके साथ में जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जगदीश भाई का और माता जी का पूरा हमने उसका कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पर कार्मिक कैलकुलेशन के जरिए जो कर्म करने वाले हैं, जो कंपनी को चलाने वाले हैं, जो कामगिरी करने वाले हैं, वो जगदीश भाई का पूरा हमने राशि लोड से लेके नक्षत्र लोड से लेके, उनका लग्न, उसकी जन्म तिथि से लेके, उसका एसोसिएट मेटल से लेके, एसोसिएट स्टोन से लेके, और मंगल की स्थिति, खास करके कोई भी इंसान की जिंदगी में बिजनेस या पर्सनल लाइफ या प्रोग्रेस के लिए दो स्थितियां बहुत ज्यादा तौर पर देखनी पड़ती हैं, उसमें सैटर्न की स्थिति और एक मंगल की स्थिति, यानी शनि और मार्स यानी मंगल की स्थिति। तो यहां पर उनका मंगल जो है मून चार्ट में 8th हाउस में है और लग्न चार्ट में 11th हाउस में है। वैसे मून चार्ट 8th हाउस में होने के कारण ये मांगलिक है,
तो उसका भी उनके ऊपर असर नहीं हो, वो किसी भी नेगेटिविटी का उनके ऊपर असर नहीं हो, ये चीज को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन के जरिए हर एक चीज का सॉल्यूशन हमने लोगों में करके दिया हुआ है। यहाँ उनके जो बर्थ के हिसाब से उनके जो इष्ट देव हैं, जिनकी कृपा उसके ऊपर सबसे ज्यादा है, उसमें लॉर्ड विष्णु है और उसके अवतारा की है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए लॉर्ड हनुमान जी का उनके ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। और यहाँ पर विष्णु जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है और उनके अवतारा ज्यादा फेवरेबल है, जबकि प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। ये सब देखने के बाद में, ये सारे ऑब्जेक्ट को हमने कैलकुलेट करने के बाद में, हमने ये कंपनी, उनके डायरेक्टर की प्रोग्रेस जो है वो 2025 से लेके 2037 तक हमने डिफाइन की हुई है। यानी यहां 2037 तक, 2037 तक ये कंपनी का 100% ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होना तय है। और उसके बाद में एक ऑटो मोड पे ये कंपनी का जो संचालन होगा, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा ये जो है, इसके अंदर हर एक प्रोटेक्शन के गुरु जो बोल सकते हैं, जो हनुमान जी महाराज बोलते हैं, तो यहां पर उनके सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स क्या आते हैं। एक तो ये उनका सेटन बर्थ है, और सेटन से बर्थ होने के कारण इनका बहुत ज्यादा एक संघर्ष के साथ में जुड़ा हुआ कार्मिक दृष्टि रहता है। तो ये सबसे ओवरकम होकर हमने आर्मर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से उसका कैलकुलेशन, सर्कुलर आर का कैलकुलेशन, ये यहाँ पर हमने सब पेज वाइज लिखा हुआ है। हेलमेट, हॉर्स शूज़, अपवर्ड एरो, तो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर, कैप्रिकॉन सी गोट का कैलकुलेशन, सेप और कैलकुलेशन, सेटन का सेप और कैलकुलेशन, नक्षत्र का सेप और कैलकुलेशन, माउंटेन का सेप और कैलकुलेशन, सनराइज, वैदिक नंबर, कस्टमाइज फॉन्ट, ये सारे के सारे कैलकुलेशन के दौरान हमें मिले हुए ऑब्जेक्ट हैं, जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को भी कैलकुलेट करके, ये सब चीज को कैलकुलेट करके एक लोगो जो धीरे धीरे उसका कैलकुलेशन के साथ में पैरेलल चलता है और बनता जाता है। तो यहां पर हमने इस तरह से लोगो बनाने की कोशिश की है। और फाइनली कस्टमाइज फॉन्ट भी हमने ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लगा वो फॉन्ट बना दिया, नहीं, एक एक कर्व से लेके हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कॉर्नर, सर्किल, ईच एंड एवरीथिंग का कैलकुलेशन हमने ये सातों थियरी से किया हुआ है। और उसके बाद में हमारे लिए ये सामने आया हुआ है। आगे की बात बताऊं तो ये हमारे लिए बहुत एक चैलेंज से कम नहीं होता हर एक लोगों, और हमें उतना ही ईमानदारी से कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो जिसमें हमने ये कंपनी के प्रोग्रेस से लेके स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बरेंस, साइकोलॉजी, सबकॉन्शियसली सर्विसेज अच्छी दे पाए, सक्सेस हो पाए, इसके भी कैलकुलेशन हम लोग उसके साथ में ऐड करते हैं, जिसका पूरा हमने पेज वाइज पर यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है। आज मान लीजिए 500 से 800 पेज का हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो हम जो जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग वो पेज के जरिए उसको सिंपल तरीके से आपको समझ में आए, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हर एक पेज वाइज समरी यहाँ पर लिखते हैं। ये लोगों की फाइनल समरी है, और ये लोगों के किस तरह से किस आधार पर जुड़ा हुआ है उसका हमने चित्रण भी यहां पर किया हुआ है। अब बारी आती है उसकी टैगलाइन की, कंफर्ट, कॉन्फिडेंट एंड सेफ्टी। ये उनकी पुरानी टैगलाइन थी। हमने कैलकुलेट करने के बाद में रिलेटेड एक टैगलाइन जनरेट हुई थी, और बाद में हमें ये टैगलाइन को भी कैलकुलेट किया, तो ऑलमोस्ट दोनों बहुत ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेबल हमें ये टैगलाइन मिली जो उनकी पुरानी थी। तो इसको हमने एज इट इज रखा, और ये टैगलाइन को ही साथ में चल के, लोगों के साथ में चल के प्रेजेंट होने के लिए हमने फेवर किया हुआ है कैलकुलेशन करने के बाद में। तो यहां पर ये टैगलाइन जो है वो बहुत ज्यादा उनके लिए फेवरेबल है, लोगों के साथ में उसके लिए फेवरेबल है। उसी तरह से हर एक चीज को हमने, जिसका पूरा कैलकुलेशन हमने किस तरह से किया है, किस तरह से ऑब्जेक्ट निकल के आया है, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है।
और ये टैगलाइन उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, ये चीज़ को देखा गया है। अब बात है कलर की, तो यहाँ पर सेटन ब्लू और ऑरेंज कलर्स को हमने यूज किया हुआ है, जिसके यहाँ पर कोड हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन के दौरान पहले कोड निकल के आते हैं, उसके ऊपर से ही कलर बनते हैं। ऐसा नहीं कि चलो हमें ये कलर पसंद आया है तो हम लोग ये कलर को ले लेते, नहीं, ये भी सारा साइंटिफिक ही होता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा इसकी समरी हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। ये हमारा फाइनल लोगो है, जो आपको एक आर्मर की तरह दिखता है, एक प्रोग्रेसिव मैनर्स में दिखता है, सारे शेप के साथ में, सारे कस्टमाइज फॉन्ट के साथ में, ये पूरा पूर्ण लोगो। ये ऊपर का जो है उसको खाली लोगो बोल सकते हैं, लेकिन पूरा नाम के साथ में पूर्ण लोगो। ये इस तरह से 3 कलर में हमने बनाया है। उसमें सबसे ज्यादा फेवरेबल जो अगर हम मानने जाए तो ये है ब्लू कलर का बैकग्राउंड, ऑरेंज और व्हाइट का, व्हाइट कलर से फॉन्ट और ऑरेंज से पूरा ऊपर का शेप। तो ये 3 कलर से पूरा लोगो बनता है, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। और इसमें ये टैगलाइन के साथ में हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इस तरह से हमने ब्रांड प्रेजेंटेशन हमने किया हुआ है, बुक के जरिए, ये बिलबोर्ड के जरिए, सेफ्टी के जरिए, और ये एलईडी लाइट के जरिए, ये बस स्टॉप बिलबोर्ड के जरिए, ये सारे ब्रांड प्रेजेंटिंग हमने करने की कोशिश की है। इस तरह से हमने किया हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये कैनोपी है, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, ये सारा का सारा चीज हमने यहाँ पर ब्रांड के जरिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये सब लोगों के बाद में ये फाइनली हमारा ब्रांडिंग है, जो हम लोग ये जो लोगो है वो 1992 से हम लोग ये फील्ड में हैं, और एक्चुअली साइंटिफिक लोगो बनाने वाली हमारी दुनिया की पहली कंपनी है जो 7 थियरी के साथ में है। और जब लोगों को पता नहीं था कि एग्जैक्टली साइंटिफिक लोगो क्या होता है, तभी से हम लोग वो थियरी को हमने डिफाइन किया, और वो थियरी को वैदिक के आधार पर डिफाइन किया कि पहले वेद में ऐसा होता था कि हर एक शेप, हर एक आकार का एक मीनिंग वेदों के अंदर दिया हुआ है। उसी के आधार पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हमने स्टार्ट किया 1992 में, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हम 7 थियरी के साथ में, आज एक्यूरेसी के साथ में 99.9 रिजल्ट के साथ में हम लोग आज लोगो बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने लोगों के अलावा ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार डेवलपमेंट, कंटेंट जनरेट करते हैं हम लोग, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, एसीओ करते हैं, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं भी पूरी देते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा, इन हाउस टीम के जरिए हम लोग काम करते हैं। आज तक हम लोग 4700 से ज्यादा ब्रांड्स के लोगो, ब्रांड्स और स्टार्टअप हम लोग डेवलप कर चुके हैं, और वो सारे के सारे सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहे हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं। तो ये जो लोगो है आर्मर का, ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो ये कंपनी की, और वो उसको बहुत ज्यादा सक्सेस दिलाए, यही शुभकामना के साथ में आज हम विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।